नंबर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप सीखते हैं कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप कैसे बिना पेन और पेपर का यूज किए सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस पार्ट 2 में मैं आपको एक ऐसी शानदार मैजिक ट्रिक देने वाला हूँ जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी बुक में नहीं मिलने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एवरेज या औसत के पार्ट 2 की। 5 दोस्तों के पास औसतन 30 रुपए हैं। एक नया लड़का अमित जिसके पास 90 रुपए हैं, इनके साथ शामिल हो जाता है। तो अब इन सभी का नया औसत क्या होगा? दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 में किया है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी 5 लोग हैं और इनके पास औसत है 30 रुपए। इसका मतलब है हर एक के हिस्से में 30-30 रुपए आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अमित अपने साथ कितने रुपए लेकर आया। अमित 90 रुपए लेकर आया है, जो पुराने औसत से 60 रुपए ज़्यादा है। हमारा पुराना औसत था 30 रुपए का, अमित लेकर आया है 90 रुपए। इसका मतलब वो 60 रुपए ज़्यादा लेकर आया है। तो इसका मतलब बचे हुए सभी लोगों को 60 रुपए का फ़ायदा होने वाला है। और हमने पुराने वीडियो में देखा था कि इस 60 रुपए के फ़ायदे का हम क्या करते हैं, जितना भी फ़ायदा या नुकसान होता है हम उनको सभी लोगों में बराबर बांट देते हैं। तो 60 रुपए का फ़ायदा है। और हमारे पास लोग कितने हैं? 5 लोग पहले थे और एक अमित नया शामिल हो गया। तो अब हमारे पास 6 लोग हैं। 6 लोग, 60 रुपए का फ़ायदा। तो अगर मैं 60 रुपए के फ़ायदे को 6 लोगों में बराबर बांट देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? हर एक के हिस्से में 10-10 रुपए ज़्यादा आएंगे। हर एक को 10-10 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले जिन लोगों को 30 रुपए मिल रहे थे, अब उनको 10-10 रुपए ज़्यादा मिलेंगे। तो इनका नया औसत हो जाएगा 40 रुपए। और यही आपका आंसर है, यही इस सवाल का आंसर होगा कि आपका नया औसत होगा 40 रुपए। तो दोस्तों, इस सवाल को भी हमने 2 से 3 सेकंड में बिना पेन और पेपर के किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 लोगों के एक समूह की औसत उम्र है 48 वर्ष। एक नया व्यक्ति जिसकी उम्र 72 वर्ष है इस समूह में शामिल हो जाता है। तो अब इस समूह का नया औसत क्या होगा? सबसे पहला हम काम जो करेंगे वो ये कि इस उम्र को हम रुपए मान लेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास 15 लोगों का औसत है 48 रुपए। इसका मतलब हर एक के हिस्से में 48 रुपए आ रहे हैं। अब एक नया व्यक्ति शामिल होता है जो अपने साथ 72 रुपए लेकर आया। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि आने वाला व्यक्ति अपने साथ औसत से कितने रुपए ज़्यादा लेके आया। हमारा औसत था 48 रुपए, वो लेके आया है 72 रुपए। इसका मतलब 24 रुपए ज़्यादा लेकर आया है। तो अब सभी लोगों को 24 रुपए का फ़ायदा होने वाला है। इस फ़ायदे को हम क्या करेंगे? सभी लोगों में बराबर बांट देंगे। अब हमारे पास लोग कितने हैं? 15 लोग हमारे पास पहले थे, एक नया व्यक्ति और आ गया। तो कुल मिला के 16 लोग हैं और कुल मिला के फ़ायदा है 24 रुपए का। जब आप इन 24 रुपए को 16 लोगों में बराबर बांटोगे, यानी कि 24/16, तो आपका आंसर आएगा 1 रुपये 50 पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बचे हुए सभी लोगों को अब 1 रुपये 50 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। तो जिनको पहले मिल रहा था 48 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और मिलेगा। तो इनका नया औसत हो जाएगा 49 रुपये 50 पैसे या 49.5। और यही आपका आंसर है। इन सभी लोगों का नया औसत होगा 49.5 वर्ष। तो दोस्तों, है बहुत आसान। आप फिर से 2 या 3 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी मैजिक ट्रिक की तरफ और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कमाल की ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और आपको देख के मज़ा आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम मैजिक ट्रिक क्यों है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी का 10 मैचों में औसत स्कोर है 38.9। यदि पहले 6 मैचों का औसत स्कोर है 42 रन, तो आखिरी 4 मैचों का क्या होगा? सबसे पहला काम, हम इन 10 मैचों को मानेंगे 10 आदमी और हम इनके औसत को मानेंगे रुपए। अब देखिए, जाने वाले लोग कितने हैं? 6। तो बचे हुए लोग कितने हो गए? 4। हम 10 में से 6 को बाहर भेज रहे हैं, ठीक है? तो बाहर जाने वाले कितने हैं? 6। बचे हुए कितने हैं? 4। तो इनका अनुपात मैं लिख सकता हूँ 6:4। इस 6:4 को मैं छोटा करके भी लिख सकता हूँ। तो लोगों का अनुपात आएगा 3:2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/2। यहाँ तक आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए कि जाने वाला व्यक्ति ज़्यादा लेके जा रहा है या कम लेके जा रहा है। तो हमने देखा कि इनका हिस्सा था 38 रुपये 90 पैसे पुराना औसत, जबकि जाने वाला व्यक्ति अपने साथ 42 रुपये लेके जा रहा है, यानी कि 3 रुपये 10 पैसे ज़्यादा ले जा रहा है। तो बचे हुए लोगों को नुकसान होगा, ये कन्फर्म है।
तो अब 3 रुपये 10 पैसे का क्या करना है? ये 3 रुपये 10 पैसे का नुकसान को आपको पुराने जो हमने अनुपात निकाला है उसमें रख देना है। तो रख दो 3/2 गुणा 3 रुपये 10 पैसे। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 रुपये 65 पैसे। दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर आप 3 रुपये 10 पैसे में दशमलव हटाओगे, दो जीरो लगाओगे, फिर काटोगे तो कोई मतलब नहीं है इस ट्रिक का। समझ लीजिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 3 रुपये 10 पैसे को 2 से डिवाइड करना है, मतलब इसका आधा करना है। कैसे करेंगे? 3 का आधा होता है 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे का आधा होता है 5 पैसे। तो आपके पास दो नंबर है, अब 1 रुपये 50 पैसे है और 5 पैसे है। इनको 3 से गुणा करना है अब। तो 1 रुपये 50 पैसे को 3 से गुणा करोगे तो आएगा 4.5 रुपये और 5 पैसे को 3 से गुणा करोगे तो आएगा 15 पैसे। तो 4 रुपये 50 पैसे और 15 पैसे होता है 4 रुपये 65 पैसे। यानी बचे हुए हर आदमी को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है 4 रुपये 65 पैसे का। तो नया औसत क्या होगा? पुराने औसत के हिसाब से इन सबको मिल रहा था 38 रुपये 90 पैसे। अब 4 रुपये 65 पैसे कम मिलेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 38 रुपये 90 पैसे में से 4 रुपये 65 पैसे घटा दो तो आंसर आ जाएगा 34 रुपये 25 पैसे। दोस्तों एक बार जल्दी से फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया। हमने 10 लोगों में से 6 को बाहर भेज दिया ताकि हमारे पास 4 लोगों का औसत बच जाए। तो हमने देखा जाने वाले लोग हैं हमारे पास 6, बचे हुए लोग हैं 4। इनका अनुपात निकाला हमने सबसे छोटी इकाई करके, तो हमारे पास अनुपात आया 3/2 या 3:2 का। अब हमने देखा कितना फ़ायदा है, नुकसान हो रहा है। तो हमें नुकसान हो रहा है 3 रुपये 10 पैसे का। नुकसान इसलिए है क्योंकि जाने वाला व्यक्ति अपने साथ 3 रुपये 10 पैसे ज़्यादा ले जा रहा है। इस नुकसान को क्या करेंगे? 3:2 में बांट देंगे। तो जैसे ही आप 3/2 गुणा 3 रुपये 10 पैसे करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 रुपये 65 पैसे, जो हर एक को होने वाला नुकसान है। नुकसान है इसका मतलब ये है कि उनको पहले जितना रुपया मिल रहा था उससे अब 4 रुपये 65 पैसे कम मिलेगा। तो पहले मिल रहा था 38 रुपये 90 पैसे और अब मिलेगा 34 रुपये 25 पैसे। दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक? इस पूरे क्वेश्चन में एक भी कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको 3 रुपये 10 पैसे को 3:2 में बांटना है और आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगने वाले हैं और बैंक पीओ का पूछा गया क्वेश्चन है जिसे आपने 4 सेकंड में सॉल्व किया, वो भी बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना पेन पेंसिल का यूज़ किए हुए। दोस्तों इससे आसान तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत है 3.95। इनमें से दो संख्याओं का औसत है 3.85 और दूसरी दो संख्याओं का औसत है 3.4। बची हुई दो संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से करने वाले हैं अपनी मैजिक ट्रिक से। सबसे पहले संख्याएं मतलब आदमी और इनका औसत मतलब रुपए। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 6 संख्याओं में से पहली दो संख्याओं को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो 6 में से 2 जाएंगे तो बचे कितने? 4। इसका मतलब जाने वाले 2 लोग, बचे हुए 4 लोग। तो इनका अनुपात जब मैं छोटा करके लिखूंगा तो लिख सकता हूँ 1:2 यानी कि 1/2। अब इसमें देखो कि जाने वाले 2 लोग कितना कम ले जा रहे हैं। तो आपने देखा कि पहला औसत है 3 रुपये 95 पैसे और ये दो जो जा रहे हैं ये 3 रुपये 85 पैसे लेके जा रहे हैं, यानी 10-10 पैसे कम ले जा रहे हैं। तो हम इस 10 पैसे का क्या करते हैं, 10 पैसे को अपने अनुपात में रख देते हैं। तो आपका अनुपात है 1/2 का, इसमें 10 पैसे को रख दो। तो 1/2 करोगे 10 पैसे का मतलब कि आधा करोगे तो आंसर आएगा 5 पैसे। यानी बचे हुए 4 लोगों को 5-5 पैसे का फायदा होगा। तो इनको पहले मिल रहा था 3 रुपये 95 पैसे, अब 5 पैसे और मिलेगा तो नया औसत हो जाएगा 4 रुपये। ये आ गया हमारा 4 संख्याओं का। अब दोस्तों इसमें दो संख्याओं को फिर बाहर भेजना है हमको, तो भेज देते हैं। तो अब क्या है, जाने वाले भी 2 लोग और बचे हुए भी 2 लोग, क्योंकि कुल संख्या हमारे पास 4 बची है। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना आएगा? 2:2, जिसको छोटा करके हम लिख सकते हैं 1:1 या 1/1। अब आप फिर देख लो कि जाने वाला आदमी कितने लेके जा रहा है। तो अब इन 4 का औसत है 4 रुपये, लेकिन अब जाने वाले लोग 3 रुपये 40 पैसे ले जा रहे हैं, यानी 60 पैसे छोड़ के जा रहे हैं। तो 60 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। 60 पैसे के फ़ायदे को क्या करोगे, अपने अनुपात में रख दोगे। अनुपात आपका है 1/1, तो जब 1/1 में गुणा करोगे 60 पैसे का तो आपका आंसर कितना आएगा, 60 पैसे ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब अब बचे हुए लोगों को 60 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। तो पहले औसत था 4 रुपये, 60 पैसे और मिल रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा 4 रुपये 60 पैसे, जो कि
बची हुई दो संख्याओं का औसत है और यही आपका आंसर है। दोस्तों एक बार जल्दी से फिर समझते हैं कि हमने क्या किया है। हमें 6 लोगों का औसत दिया है, तो हमने सबसे पहले उनमें से 2 लोगों को बाहर भेज दिया। तो हमने अनुपात निकाला कि जाने वाले कितने हैं 2, तो बचे हुए 4। तो 2:4, इसका मतलब 1:2 और 1/2 हमारा अनुपात आ गया। हमने इसको दिमाग में एक जगह रख लिया कि हमें जो भी आएगा उसका आधा कर देना है। 1/2 का मतलब होता है आधा। अब देखो कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। तो हमने देखा कि पुराना अनुपात है 3.95, जाने वाला लोग आदमी ले जा रहा है अपने साथ 3.85, यानी 10 पैसे कम लेके जा रहा है, तो 10 पैसे का फ़ायदा होने वाला है। इस फ़ायदे को क्या करना है, अपने अनुपात में रखना है। अनुपात हमारा है आधा, तो हमें 10 पैसे का आधा करना है, तो बचेगा 5 पैसे, यानी सभी लोगों को 5 पैसे का फ़ायदा हुआ। तो जिसको 3 रुपये 95 पैसे मिल रहे थे उसको 5 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो अब बचे हुए 4 लोगों का अनुपात हो गया 4 रुपये। अब इस 4 में से फिर 2 बाहर जा रहे हैं, तो अब बचे हुए कितने हैं 2, बाहर जाने वाले कितने हैं 2। तो अनुपात आ गया 1:1 का, जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप केवल एक याद रख लो कि 1 है। अब देखो कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। इसमें भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब 4 लोगों का औसत 4 है और जाने वाले लोग 3 रुपये 40 पैसे ले जा रहे हैं, तो 60 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। 60 पैसे का क्या करोगे, अनुपात में रख दो। हमारा अनुपात है 1 का, तो 60 पैसे का गुणा 1/1 या 1 से करोगे तो आंसर आएगा 60 पैसे। तो इसका मतलब बचे हुए हर इंसान को 60 पैसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो अभी तक 4 रुपये मिल रहे थे, 60 पैसे इनको और दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 रुपये 60 पैसे। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैजिक ट्रिक क्यों है। ये भी बैंक पीओ का पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे भी आपने 3 से 4 सेकंड में फिर से किया। वो भी गौर से देखो, इस पूरे क्वेश्चन में केवल आपने एक कैलकुलेशन किया है और वो है 10 पैसे का आधा करना। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करा और बहुत आसानी से, बहुत सिंपली आपने इसका आंसर दे दिया। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका कोई हो सकता है, और ये गारंटी है कि आपको किसी भी बुक में या किसी भी चैनल पर ये टेक्निक नहीं मिलने वाली। तो मज़े लीजिए इसके और खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे हमने औसत के हर सवाल को 3 से 4 सेकंड में सॉल्व किया। अगर आप औसत पर और वीडियो चाहते हैं तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा अगला टॉपिक है परसेंटेज, और यहाँ भी हम हर सवाल को 3 से 4 सेकंड में ही सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो लगातार मिलने वाले हैं जिसमें हम आपके एग्जाम में आने वाले हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।